आ जाएगा वो भी किसने आ रहे हैं। आओ जल्दी आओ। लाठीचार्ज मिला, गालियां दी गई, पथराव की गालियां दी गई और गाली लाठियां मारी गई, गालियां दी गई औरतों पे भी। और कोई महिला कांस्टेबल नहीं है, जेंट्स सब पुलिस बैठी है जी। लाठीचार्ज और गालियां गलौज हो रही है, पथराव किए गए, आशीष के गोले छोड़े गए और इतनी बड़ी बड़ी ग्रिल पे इतना कुछ नहीं हो रहा। लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, होनी नहीं है, हो चुकी है, हो चुकी है, हो चुकी है, हो चुकी है। कैसे? हम उसको रो रहे हैं, आंखों में आंसू है, शर्म नहीं है। हमारी आंख में आंसू है, शर्म है। दूसरे बंदे की आंख में ना आंसू है ना शर्म है। हम सिर्फ अपनी जो हमारी सरकार है, दुर्भाग्य हमारे दुर्भाग्य से उसकी हत्या हो चुकी है। हम सिर्फ शांतिपूर्ण बच्चे, औरतें, महिलाएं, सीनियर सिटीजन सब वर्ग के लोग अपनी बात को कहना चाहते थे, सरकार से गुहार लगाना चाहते थे, हाथ जोड़ के अपनी बात कहना चाहते थे कि अगर हम किसी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, हमारी बात को सुना जाए। आप जज हो, आप फैसला लो, लेकिन इसके बदले में और यहाँ तो आंसू गैस के छोड़े। यहाँ पे बदले में हमें क्या मिला गया, मतलब वो कर दिया गई, भीड़ भाड़ कर दी गई कि बंदा अपने आप लटक करके मर जाए, खुद ही मर जाए, भगदड़ में से मर जाए। एकदम से हमारी आंखें स्किन ऐसे जलने लगी कि लगा कि आखिरी क्षण। हम सांसद पे जाएंगे, अभी बात कहने जाएंगे और उसकी तो परमिशन नहीं थी ना। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? परमिशन चाहिए हमें, इस देश में बात करने की परमिशन चाहिए होगी हमें। अगर हम शांतिपूर्ण, हमारा एक स्टूडेंट बताइए जो गाली दे रहा हो, जो शराब पी के आया हो, जो मिसबिहेव कर रहा हो, कुछ भी गलत कह रहा हो, सिर्फ वो कह रहे हैं एक बार हमारी बात सुन लीजिए, फैसला कर लीजिए। तो उधर लेके हैं भीड़ को, आप इधर कैसे आ गए? सर जहाँ हमारा जाएगा हम हर जगह जाएंगे ना, हमारा तो कोई एक मुद्दा तो है नहीं है। भीड़ हमें एक जगह इसी तरीके से भगदड़ में जा दी गई, बांट दिया गया, चालबाजी हुई है इसमें भी पूरी। ये सिर्फ आपकी हमारी इतनी है कि एक जगह सफाई नहीं भीड़। आज 10 लाख छात्र आए हुए पूरे हिंदुस्तान से। क्या ये पुलिस की चालबाजी हो सकती है, हमारी सरकार की चालबाजी हो सकती है? हमारे को सिर्फ इतना कहना है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं, हम सब इतना कह रहे हैं कि हमें सिर्फ बात को सुनी जाए, ना कि हमारे साथ लाठीचार्ज किया जाए, ना हमें गाली गलौज दी जाए, ना हमें पथराव किया जाए, ना हम पे गैसें छोड़ी जाए। क्यों नहीं सुन रहे? अगर सही है तो क्यों नहीं सुन रहे? 1 to 1 क्यों नहीं बात कर रहे हो? आज आप हमारे साथ ऐसा कर लोगे, कल क्या आप हमसे वोट ले लोगे? आज हमारे साथ ऐसा करके कल क्या इस व्यवहार के साथ हमारे साथ आगे और लंबी जिंदगी जी लोगे, इस पद पे और ज्यादा रह लोगे? कितनी बार तो हम उससे ज्यादा रोते हैं, हम आज रो रहे हैं और हमारी आंखें नहीं, हमारी आत्मा रो रही है। कितने बच्चे ने सुसाइड कर लिया, 20-20 साल के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। कोई किसान का बच्चा, कोई मजदूर का बच्चा, कोई लोन लेके पढ़ रहा है इसलिए कि वो आत्महत्या कर दे। आज हमारा डॉक्टर है, वो पैसा खा के बनेगा तो उसकी पूरी जिंदगी उस पैसे को पूरा कर लेगा। आपको 12 साल लगता है सर, हम तो पहले दिन से समझे कहाँ से ये बने हैं, हमें नहीं पता सर। हमने वोट किसको दी, बटन कहाँ दबा, हमें आज तक नहीं समझ आया। कौन ये कहता है मैंने नहीं दी वोट, ये कहता है मैंने नहीं दी, ये कहता है मैंने नहीं दी, तो बने दी किसने है? बता दो किसने वोट दिए जो खड़ा? चोरी की सरकार है, वोट चोरी करके बनी है, चंदा चोरी, पेपर भी चोरी, वोट भी चोरी, क्या टिप्पणी कर चोरी, सब कुछ चोरी हो रहा है। मुझे तो सर सबसे बड़ी बात लगती है, चोरी। हमारी सरकार कह रही है कि लोकतंत्र की सरकार है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? हमें अपनी बात शांतिपूर्ण कहने का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब क्या है? अब क्या हुआ इस आंदोलन का, क्या समझा जाए? फेल, पास? ये आंदोलन पास होगा, पास है और होगा। डर तो है मन में उसके, तभी हमारे अभी जीत कह रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है सरकार से, बात हो रही है। सरकार मानेगी तो हम तैयार है हर चीज के लिए। सरकार मान जाएंगे, क्यों मान जाएंगे? हम जाएंगे, शुरुआत हुई है। यहाँ आना चाहिए बच्चों के बीच में, आपको जाना चाहिए उनके पास? सरकार को आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। सरकार आएगी नहीं, सरकार नहीं आ रही, सरकार के गोले आ रहे हैं, सरकार की लाठी आ रही है, सरकार के पत्थर आ रहे हैं, सरकार की गाली आ रही है हमें कि ऐसा टॉर्चर करो। आज 10 खड़े, कल 9 खड़े, परसों 8 से 7 6 और 0 डराना चाहते हैं, भगदड़ मचवाना चाहते हैं। वो हुआ है, मेरी आंखों देखी बात है। मैं जीवन में हमेशा बोलती हूँ, मैं किसी की कहीं पे यकीन नहीं करती, तो मेरे साथ अनुभव नहीं होता। अगर बोल रही हूँ अपने पर्सनल अनुभव से बोल रही हूँ, जो व्यवहार जवाबदेही से दूर भाग रही है, अपने जवाबदेही से दूर। जवाब क्या, यही तो रास्ता है? कितना मारो, इतना पथराव करो, अपने आप 10 दिन हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे, अपने आप भाग जाएंगे, 10 दिन में भूल जाएंगे, चलो जी अपने काम में लग जाओ। यही तो है ना। अगर सरकार ना भाग रही होती, सरकार बिठाए ना 10 लोग अपने, 10 हमारे सुने। सरकार डर क्यों नहीं रही? सरकार इतनी बड़ी जनता, जन सैलाब आज सड़कों पर है। सर एक डर रही है। अगर डर ना रही होती तो पथराव कर रही होती, बैठ के हमसे सांसद में बात कर रही होती। अगर सरकार डर ना रही होती, गलत कह रही हूँ, सही? अगर डर ना
होती ना तो हमें पत्थर मार रही होती, आज हम पे आशीष के गाने गैस से न छोड़ रही होती, हमसे बैठ के बात कर रही होती कि बेटा आप ऐसा क्यों चाहते हो, हमने आपकी भलाई के लिए ये किया है, आपके साथ ये सही हो रहा है, आपके साथ ये गलत हो रहा है, ना कि हमें पत्थर मार के भगाया जाता। कायरों की पहचान है ये कि आपने पास ताकत है, सरकार की पुलिस की ताकत है, मारो। और इस्तीफा नहीं हुआ, 1 महीना हो गया, इस्तीफा नहीं देंगे ये लोग घमंडी और अहंकारी लोग हैं। आज हम उस दौर में जी रहे हैं। एक 2 लाइनों के माध्यम से बताना चाहूंगा, लश्कर भी तुम्हारा और सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। और बताता हूं मैं बात, अखबार भी तुम्हारा। सूरज की तपत तुमसे बर्दाश्त होती नहीं, मोम से पुतले सा किरदार है तुम्हारा। तो भाई ये वो लोग हैं जो चाटुकार लोग होते हैं, चापलूस होते हैं और देश के गद्दार है। ये वो लोग हैं जिन्होंने नथुराम गोडसे की पूजा करते हैं और सावरकर की पूजा करते हैं। इनका कोई लेना देना ना धर्म से है, ना देश से है, ना मजहब से है। ये लोग वो हैं जो धर्म के नाम पे सिर्फ वोट बटोर कर अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। तो क्या जनता समझेगी कुछ चीजों? जनता को समझ में आ रही है, आज का युवा जनता समझदार हो रही है, पहले भी थी, ठीक है। कुछ बहक गए थे कुछ दौर के लोग, तो उनको समझ में आ गई है। और युवा भी समझदार हमारा, और जनजी भी समझदार, तभी आज 10 लाख के आसपास का युवा आपको। ये तो छात्र थे, इनकी तो बात माननी चाहिए थी सर। ये छात्र ही तो आपके क्या कहते हैं कल के वोटर हैं, यही तो आपको कल चुन के बनाएंगे। विपक्ष नहीं था, कोई नेता नहीं था इसमें, ये तो देखो छात्र थे ना। विपक्ष के नेता अपने ढंग से काम कर रहे हैं। सब जितने भी पार्टियां हैं वे सब अपने ढंग से काम कर रही है। ये छात्रों का तरीका है आक्रोश जाहिर करने का। कहीं क्या कहते हैं बाकी और सब अपने सिस्टम में लगे हुए हैं, उसमें कोई ये बात नहीं है। क्या लग रहा है किस दिशा में जा रहा है देश? दिशा गर्द में जा रहा है, दिशा गर्द है, गड्ढे में जा रहा है देश। कोई समझ लो बेच चुके हैं ये लोग। इन्होंने अंधभक्तों की आबादी भी तो बढ़ रही है देश में। अंधभक्ति खत्म होगी, धीरे धीरे होगी, समय लगेगा। कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती। 200 साल अंग्रेज भी रहे थे, लेकिन जाना उनको भी पड़ा था। ये भी जाएंगे, समय जरूर लगेगा, लेकिन बदलाव आएगा। और बदलाव की जो पहली सीढ़ी है वो छात्रों के माध्यम से देश चल चुका है। किसानों ने पहले प्रदर्शन किया, किसान समझदार हो चुके, छात्र भी खिलाफ हो चुके, पहलवान खिलाफ, महिलाएं खिलाफ। इनके पास है क्या अब? और अब क्या है? अब जो व्यवहार हुआ ना, इससे किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं है कि स्टूडेंट ठीक है, सरकार ठीक है। इस व्यवहार के बाद तो कुछ कहने वाली साफ बात है। ठीक है, हम मान सकते हैं सरकार ठीक होती, मैं आज ये बात बोलती हूँ, लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार के साथ, इतने बुरे व्यवहार के साथ जो सरकार हमारे साथ कर रही है, ये हमें क्या प्रेरणा दे रही है कि मतलब हमें अन्याय के, अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अगर हम किसी का अन्याय कर रहे हैं तो हम कोई गलत नहीं, हम सही है। मतलब सरकार हमें ये कह रही है कि अगर हमसे कोई कमजोर सा लाठीचार्ज करो, उसका गलत काम करो। इसी व्यवहार से समझ आ रहा है कि वो सिर्फ हमें यहाँ से भगाना चाहते हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि हमारे पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि हम इसे जीत सकेंगे। हमने कहा कि हमें शिक्षा मंत्री जो हमारे लिए काम कर रहा है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए काम कर रहा है, हमने उसको चेंज करना है। तो सरकार को चेंज करने में क्या दिक्कत है जिससे हमें काम करवाना है? उसको चेंज करने में क्या दिक्कत है? और हम इसके लिए आपको रीजंस दे रहे हैं, रीजनिंग प्रॉपर दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत है हटवाने में? हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, हमारे यहाँ कल्चर नहीं है। ये पुरानी सरकारों में रहा होगा इस्तीफे का कल्चर, हमारे यहाँ नहीं होता। क्यों नहीं होता? कहाँ पे नहीं होता इस्तीफा सर? वो कुछ भी कहते रहे, इस्तीफा क्यों नहीं होता? अगर हम कह रहे हैं हमारी प्रणाली में इनके शिक्षा मंत्री बनने से ये दिक्कतें हुई है, तो इनके इस्तीफा लेने में क्या दिक्कत है? सरकार को आप चलाएंगे, चलाएगी तो सरकार अपने हिसाब से कुछ भी तरह से चलाएगी। ठीक है, फिर आप सरकार, हम यहाँ खड़े हैं, हमसे लाठीचार्ज करिए, हमें गालियां दीजिए, हमें बम फेंकिए, कितनी बार उसके बाद कितनी बार वोट मांग लेंगे, कितनी बार जीत जाएंगे? मुझे बताइए, ये लोग कितनी बार वोट दे दोगे? वोट कितनी बार दे दोगे? दे दोगे वोट? तानाशाही भोली जनता देश की भूल जाती है। हम तो नहीं भूले, अब नहीं भूले। अगर कोई भूल भी गई होगी ना, तो इस व्यवहार के बाद तो किसान भूलेगी। नहीं भूले किसान, आज भी नहीं भूले किसान। किसान रोड पे है, कल किसान दिल्ली में होंगे। ना महिलाएं भूली हैं, ना किसान भूले हैं, ना नौजवान भूले हैं, ना छात्र भूले हैं। इस देश में जो इतना गंदा समय जो लेके आए, उसको कोई नहीं भूल रहा। आज अगर भूल रहे होते तो इतने 10 लाख की संख्या में जो छात्र यहाँ मौजूद है वो यहाँ ना होते।